नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं वैदिक काल पढ़ रहे हैं, आज हम वैदिक काल का सामाजिक जीवन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सामाजिक जीवन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उन बातों की अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों को एक साथ समझेंगे कुछ मायनों में। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन में जो बात आती है वो आती है कि समाज पुरुष प्रधान था कि स्त्री प्रधान था, नगरीय था कि ग्रामीण था। तो हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी फ्रेंड्स। फिर दूसरी बात आती है कि पुरुष प्रधान समाज था कि स्त्री प्रधान। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता स्त्री प्रधान था, मात्र सत्तात्मक थे, पर यहां के समाज कैसे हैं? पुरुष प्रधान है। ठीक है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो स्त्रियों की स्थिति से रिलेटेड आता है कि स्त्रियों की स्थिति कैसे थी। पहले कॉमन बातें करते हैं अपन। तो बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की। तो स्त्रियों की स्थिति में हम पहली बात करें, अगर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का एक बार थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी ऋग्वैदिक काल की, और यहां हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक एरा की। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? इधर से शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई। क्या आ गई? गिरावट आ गई। क्या गिरावट आ गई? बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करने का अधिकार था फ्रेंड्स, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, जबकि ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है। इसी प्रकार से एक संस्कार होता है, अभी आगे बात करेंगे अपन सामाजिक जीवन में ही, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, इसमें जनेऊ धारण करते हैं। 16 संस्कारों में इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी उपनयन करने का, जनेऊ धारण करने का अधिकार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अधिकार उनसे छीन लिया गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में अगर हम कहें तो देखिए ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विधत। तो इनमें से अनेक संस्थाओं में, चाहे वो सभा हो, समिति हो या विधत, इनमें महिलाओं को क्या था फ्रेंड्स? महिलाओं को इनमें भाग लेने का अधिकार था, यानी राजनीतिक जीवन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये मैन परिवर्तन गया, किसके अंतर्गत आ गया? ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक समाज में। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, लेकिन कुछ भी कॉमन फैक्टर्स थे जो दोनों में ही विद्यमान थे, उनकी बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। देखो अब स्त्रियों की स्थिति में ही हम आगे बात कर रहे हैं, और क्या क्या अधिकार थे स्त्रियों के वो बात कर रहे हैं। देखो स्त्रियां चाहती तो आजीवन अविवाहित रह सकती थीं। तो जो स्त्रियां ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों की बात कर रहा हूं, कॉमन फैक्टर्स, आजीवन अविवाहित रह सकती थी, उन्हें अधिकार था आजीवन अविवाहित रहने का। और जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती थी उन्हें कहा जाता था फ्रेंड्स अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। इससे पता लगता है उन्हें यह अधिकार था कि वो चाहे तो शादी करें चाहे तो नहीं करें, कोई दबाव नहीं था उन पर किसी प्रकार का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक प्रथा थी नियोग प्रथा, यह भी विद्यमान थी दोनों ही समय में। तो नियोग प्रथा क्या है इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी महिला की शादी हो चुकी है लेकिन उसका पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, संतान का जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसकी क्या हो गया है? पति की डेथ हो गई है, तो वो निकटतम रिश्तेदार देवर आदि से संबंध बनाकर क्या कर सकती थी? संतान उत्पन्न कर सकती थी। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नियोग प्रथा। इससे पता लगता है कि एक ये विधवा विवाह के समान ही एक इस प्रकार का कार्य होता था, यानी कि महिलाओं को विधवा विवाह का अधिकार था। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या नहीं था बात करते हैं। देखिए कौन सी कुरीतियां नहीं थी? जैसे पर्दा प्रथा ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों कालों में ही नहीं थी। महिलाओं को पर्दे के पीछे रहने की जरूरत नहीं थी उस समय, यह मेडिवल में जाके हुआ है। सती प्रथा के भी उस समय हमें कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, सती प्रथा भी नहीं होती थी। बाल विवाह
बाल विवाह भी नहीं होता था। हम जानते हैं कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो 25 वर्ष की आयु तक था, यानी कि उनका सामान्यतः बाल विवाह नहीं होता था। ना तो सती प्रथा थी, ना बाल विवाह थी, ना ही पर्दा प्रथा थी। ऐसी कुरीतियां उस समय विद्यमान नहीं थी फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं की। तो वैदिक कालीन कौन कौन सी महिलाएं थी जो काफी विदुषी थी, विद्वान थी, जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे गार्गी, गार्गी के नाम से आज भी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है 10वीं और 12वीं में अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को, 75% से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो गार्गी, नचिकेता, घोषा नाम है ये उनके, अपाला, विश्वा आरा, काक्षावर्ती आदि ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी। तो ये तो सामाजिक जीवन में हमने बात की है महिलाओं की स्थिति की। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कौन कौन से संस्कार थे, क्या क्या थे, उन सब की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की। तो वर्णाश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कौन सा वर्ण ब्राह्मण था, कौन सा क्षत्रिय था, कौन सा वैश्य था और कौन सा शूद्र था, इनकी बात अपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्म को जानता था या जानने की कोशिश करता था, ब्रह्म का मतलब है यहां परमपिता परमेश्वर से, जो अध्ययन अध्यापन करता था, यानी कि अगर मैं स्थानीय भाषा में आपको देसी भाषा में समझाऊं तो जो व्यक्ति जल्दी उठकर स्नान कर रहा है, सर्दी गर्मी हो या बरसात, ईश्वर का भजन कर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, जंगलों में तपस्या कर रहा है, लोगों को सदजीवन जीने का सच्चरित्र जीवन स्वयं जीता था, ऐसे व्यक्ति को कहा गया ब्राह्मण। दूसरी अगर हम बात करें तो क्षत्रिय, क्षत्रिय बना है क्षेत्र शब्द से, अर्थात उस समय सबसे बड़ा धन होता था फ्रेंड्स गाय, गौधन। तो उस समय गायों की चोरी भी होती थी। तो जो अपने राष्ट्र, अपने जन, अपने क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जो हथियार उठाता था उसे कहा जाता था क्षत्रिय। तो क्षेत्र की रक्षा के हथियार उठा रहा है, ना कि किसी पर अत्याचार करने के लिए, वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य शब्द बना है फ्रेंड्स विष से, विष जहर नहीं, विष, विष का मतलब होता था यहां नगर या जिले, आधुनिक जिलों के समान कह सकते हो। तो ये जो लोग होते थे, ये एक स्थान से कोई सामान माल खरीदते थे और वो सामान दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे, यानी एक विष से दूसरे विष में यात्राएं करने के लिए। जैसे मान लो ये किसी ए विष में है, ए जगह है, यहां से इन्होंने कोई भी सामान खरीदा, हमें मान लें कि इन्होंने यहां से मसाले खरीदे और उसके बाद ये मसाले बी जगह ले जाकर बेच दिए फ्रेंड्स, क्योंकि मान लो ये 5 रुपए किलो यहां बिक रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर ये 8 रुपए केजी बेचेंगे तो हम क्यों खरीदेंगे इनसे, या उस समय के लोग भी क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो दूसरी दुकान से जाके 5 में ले लेंगे। पर यहां से 5 में खरीद कर यहां पर 8 में बेच दिया। और यहां मान लो कोई ऐसी चीज है जैसे वस्त्र, जिसका उत्पादन यहां नहीं होता, तो वो इसको यहां से ले आएगा, यहां से 20 रुपए में खरीदा और यहां से इसने 25-30 जो भी मुनाफा कमा सका तो करवा लिया। तो अलग अलग विषयों में भ्रम के कारण इन्हें क्या कहा गया, वैश्य कहा गया फ्रेंड्स, ठीक। फिर शूद्र, शूद्र शब्द की उत्पत्ति अगर हम बात करें, वैसे तो परमेश्वर की हम बात करते हैं कि ब्राह्मण की किससे हुई, मुख से हुई, क्षत्रिय की किससे हो गई, भुजाओं से हो गई, और वैश्य की हो गई जंघाओं से, और शूद्र की। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों की सेवा करता था, उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ पारितोषिक या भोजन मिल जाता था, वो कौन कहलाए, शूद्र कहलाए। लेकिन अब बात है ऋग्वेद और उत्तरवेद की फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। पॉइंट टू बी नोटेड, कर्म पर आधारित थी।
ठीक है फ्रेंड्स, गौर से देखने वाली बात यही है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। यानी कौन किसके घर में पैदा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फर्क यह पड़ता था कि कौन व्यक्ति कैसा काम करता है। ऋग्वेद में एक ऋषि लिखता है कि मेरे पिता एक भिषज थे, यानी कि वैद्य थे। मेरी माता उत्पल परीक्षणी यानी अनाज पीसने वाली शूद्र थी, और मैं वैदिक मंत्रों का निर्माता ब्राह्मण हूं। यानी पिता वैश्य है, माता शूद्र है, और वो स्वयं क्या है, एक ब्राह्मण है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने उनका कर्म ना अपना के एक नया कर्म अपना लिया। तो उस समय अगर ब्राह्मण का पुत्र अगर युद्ध करता था तो वो क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय का पुत्र अगर वेदों का पठन पाठन करता था तो ब्राह्मण है। इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र भी अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की, तो ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है फ्रेंड्स। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था किस पर आधारित हो गई, जन्म पर। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई उत्तर वैदिक काल में, जन्म पर आधारित थी फ्रेंड्स। यानी कि अब कोई अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता था फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का यह प्रमुख अंतर है। यानी हम यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पहले की तुलना में कैसी हो गई, जटिल हो गई है फ्रेंड्स। अब कोई चाहकर अपना वर्ण परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। तो यह वर्ण आश्रम व्यवस्था की मुख्य मुख्य बातें थी। अब उसके बाद में हम बात करें जीवन के उद्देश्यों की। तो पुरुषार्थ, तो कितने पुरुषार्थ बात करते हैं, तो पुरुषार्थ थे 4। पुरुषार्थ कहते हैं कि उस समय के जीवन के उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी कि एक मानव को जीवन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये इसके अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से 4 पुरुषार्थ थे बात करते हैं। 1, 2, 3 और 4। एक है फ्रेंड्स धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। तो ये 4 उद्देश्य थे जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बात करते हैं क्या डिफरेंस है, धर्म किसे कहते हैं। अगर कोई हमसे धर्म पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। लेकिन यह वैदिक सभ्यता के अनुसार धर्म नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार हमारे कर्तव्य ही हमारा धर्म है दोस्तों। क्योंकि आपने महाभारत रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें कई बार लोग बोलते हुए सुना होगा आपने, हे आर्यपुत्र आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया है। तो धर्म संकट का मतलब ये थोड़ी था कि उस समय कोई आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, नहीं। धर्म का मतलब था आप अपने कर्तव्य, जो पुण्य है वही धर्म है, जो पाप है वो अधर्म है, जो सत्य है वही धर्म है, जो मिथ्या है वो अधर्म है। समझ में आ रही है बात। तो जो सही है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। तो आपके कर्तव्य ही आपके धर्म है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं गीता का। गीता में जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा है और युद्ध करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके सामने उसके अपने लोग खड़े हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि हे पार्थ, ये अपने आप आ जाती है कभी कभी, है ना, सुदर्शन है यहां पर, देख सकते हो आप, इनविजिबल है, ठीक है। तो कहते हैं हे पार्थ अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, ठीक है। तो जब कहते हैं तो अर्जुन पूछता है हे माधव ये धर्म क्या है। तो जब क्या कि धर्म के अनुसार कर्म करो, तो अर्जुन ने पूछा कि धर्म क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं हे कांताए तेरे कर्म ही तेरे धर्म हैं। अर्थात जो तेरे कर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का उचित भरण पोषण करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाना, उनकी सुरक्षा करना। ऐसे एक पुत्र पुत्री का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। एक इसी प्रकार एक पिता का धर्म अलग हो गया, पुत्र का अलग हो गया, माता का अलग है, पत्नी का अलग है। समझ में आ रही है बात। यानी एक ही व्यक्ति का धर्म एक समय पर एक रहता है, पर समय समय पर बदलता रहता है। जैसे आप अभी विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है अध्ययन करना। समझ में आ रही है बात। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम एक योद्धा हो, रणभूमि में खड़े हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना। तो समझ में आ रही है बात। धर्म अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज हैं, राइट। फिर बात है अर्थ। तो एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, पर अर्थ का यहां अर्थ से है, यानी पैसा से है। यानी कि आपको क्या करना है, सात्विक तरीके से धन अर्जित करना है।
सात्विक रूप से धन अर्जित करना है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने और आपके जो भी आश्रित हैं, यानी आपके बुजुर्ग घर में कोई हैं, छोटे बच्चे कोई हैं, आपके पशु और मवेशी हैं आपके पास, तो उनका भरण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए सात्विक तरीके से, यानी प्राणी मात्र को दुख पहुंचाए बिना आपको पैसा कमाना है। और अगर जरूरत से ज्यादा कमा लेते हो तो उसे दान कर दो। तो ऐसा वैदिक साहित्य हमें बताता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं काम। तो काम का मतलब यहां कर्म से नहीं, कर्म तो धर्म और अर्थ में आ चुका है। काम का मतलब है यहां निष्काम भाव से आपको संतान उत्पन्न करना है, यानी कि संतान को जन्म देना। यह भी जीवन का एक उद्देश्य माना गया है वेदों में। क्यों माना गया है? क्योंकि अगर प्रत्येक मनुष्य ऐसा करेगा कि उसने संन्यास ले लिया है तो मानव प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी। इसलिए सृष्टि के संचालन के लिए, उसके सर्जन के लिए संतान का जन्म होना भी जरूरी है। ठीक है, फिर है मोक्ष। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है फ्रेंड्स। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। वेद कह रहे हैं दोस्तों, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। क्या कहते हैं वेद? कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, अर्थात ये संसार झूठ है और एक ईश्वरी है जो सत्य है। अर्थात सत्य वह है दोस्तों जो बदलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, कभी हम छोटे बच्चे थे तो हम हमारे शरीर से बहुत प्रेम करते थे दोस्तों, उस शरीर से, जब 5 साल के थे, 10 साल के थे। लेकिन क्या आज हम उस शरीर को वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो हमारा नहीं था। एक समय था जब हमने वो रूप लिया, लेकिन आज हम उसे छोड़ चुके हैं क्योंकि वो स्थायी रूप से हमारा नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में जो भी भौतिक चीजें हैं वो सब नश्वर है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, ये वेद कह रहा है। जैसे एक उदाहरण दूं कि कुछ लोग ऐसे बालों के झटके वटके मारते, उम्र में मैं भी करता था, पर आज बाल नहीं है, उड़ गए हैं, देख लो। अगर ये मेरे होते तो क्या मेरा साथ छोड़ते? नहीं छोड़ते दोस्तों। इसलिए कहा गया है ये शरीर भी एक दिन अपना साथ छोड़कर चला जाना है। इसलिए कहा गया है जगत मिथ्या है, झूठ है, पाखंड है। ठीक है, और ईश्वर भी सत्य है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। और मोक्ष कैसे मिलेगा? फिर मैं आपको गीता में ले चलता हूं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है वहां? श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन? कि हे जनार्दन, ये व्यक्ति मर मर के थक चुका है, क्या उपाय नहीं है जिससे मृत्यु को जीता जा सके? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे कांताए, अवश्य ही प्रत्येक कार्य का कारण होता है। कारण को समाप्त कर दो, कार्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे आप और हम यहाँ हैं तो हमारे पीछे भी कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। जैसे आज आप ऐसा किया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए तो क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कार्य समाप्त हो गया तो कारण नहीं रहेगा दोस्तों। जैसे हमारा पेट भरा हुआ और कोई भोजन करवाए तो क्या हम भोजन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, कार्य नहीं, कोई कारण नहीं है, इसलिए वो कार्य भी नहीं होगा। तो अर्जुन बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि अब तो मृत्यु का कारण पता लग जाए, उसको मैं जीत लूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तब उसने बड़े मासूमियत से पूछा, क्या पूछा? कि हे माधव, मृत्यु का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या दिया? हे पार्थ, मृत्यु का कारण है जन्म। जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य ही होगी। अर्थात इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कैसे मिल सकता है? मोक्ष प्राप्त करके। और मोक्ष मिल सकता है ईश्वर को प्राप्त करके। और उसके 3 मार्ग बताएं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ठीक है, तो 4 पुरुषार्थ हो चुके हैं दोस्तों। अब इसी समय की बात करें तो जीवन की औसत आयु मानी गई थी वेदों में 100 वर्ष। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले हम बात करें जीवन की औसत आयु क्या मानी गई है। औसत आयु मानी गई है दोस्तों वेदों के अनुसार 100 वर्ष। तो इस 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? देखते हैं। तो औसत आयु है 100 वर्ष।
इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखें। फर्स्ट, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ठीक है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। सबसे पहले इसकी एज बताएं तो 0 से 25 वर्ष। गृहस्थ आश्रम व्यवस्था की है 25 से 50। और आपके पिछहत्तर से 50 से 75 वर्ष। तो देखें आप, इस प्रकार से अलग अलग आयु डिसाइड की हुई है। और लास्ट में है 75 से 100 वर्ष। ये ना सोचें कि अगर 100 के बाद जिएगा तो क्या जिएगा, इसी में रहेगा संन्यासाश्रम में। तो क्या होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक एक करके अपन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति को अध्ययन करना है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कठोर जीवन जीने से है। किसी भी प्रकार की अपने जो ज्ञानियां हैं, चाहे वो आपका मतलब अपने को अपने स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। अच्छा भोजन खाने की जरूरत नहीं है, खुशबू का त्याग करना पड़ेगा। अच्छा देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, अच्छा सुनने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपको कठोर जीवन जीना है। 25 वर्ष तक उसे विद्यार्थी का जीवन जीना है, गुरुकुल में रहना है, गुरु जी के आदेशों का पालन करना है और अध्ययन करना है। दोस्तों, यह समय कहलाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। अध्ययन करने के बाद जब 25 साल की उसकी आयु हो गई, उसके बाद वो कहा जाएगा, घर आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद उसके लिए उचित कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नौकरी लग जाएंगे, यानी कि आपके अध्ययन पूरा हो गया और आपकी शादी भी हो जाएगी। किसी की हो भी गई होगी, कोई इंतजार में भी होगा कि बढ़िया दहेज ले ले। खैर, दहेज देना और देना दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थाश्रम व्यवस्था, जब वो 25 का हो गया तो उसका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो समस्त संसारिक औपचारिकताओं को पूरा करेगा, उत्तरदायित्वों का पूरा करेगा। तो इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा बताया गया है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा बताया गया है? गृहस्थ आश्रम। इसलिए नहीं कि इसमें विवाह किया जाता है, इसलिए कि अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा जो ये आश्रम व्यवस्था है केवल और केवल गृहस्थ आश्रम व्यवस्था पर ही टिकी हुई है। दोस्तों, क्यों टिकी हुई है बात करता हूं। अगर गृहस्थी नहीं होगा तो विवाह ही नहीं हुआ तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो एक तरीके से संसार वैसे ही खत्म हो गया। और अगर गृहस्थ नहीं होगा तो इन वानप्रस्थ यानी सन्यासियों को दान दक्षिणा कौन देगा? एक गृहस्थी तो देता है। ठीक है, देसी भाषा में समझाऊं तो गृहस्थ का मतलब समझ लो कि एक पति और पत्नी। ठीक, तो अब एक बात बताओ, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कौन करेंगे? वही लोग करेंगे। ठीक है, उनके लिए कमाएगा कौन? एक युवा व्यक्ति तो कमाएगा। जो गृहस्थाश्रम में सन्यासी थोड़ी कमाएगा, बच्चा थोड़ी कमाएगा। ठीक है, जो अध्ययन कर रहा है उसको क्या मतलब है, और जो संसारिक मोहमाया त्याग चुका है उसको क्या मतलब है। यानी देसी भाषा में कहूं तो कन्यादान भी वही करेगा, बुआ जी के भात भी वही करेगा, किसी टीके दस्तूर में भी वही जाएगा, कोई मर गया तो बैठक में भी वही जाएगा, मर गया तो अंतिम संस्कार भी वही करेगा, जन्म भी उसी के हो रहे हैं बच्चों के, और उन जन्म के बाद के सारे जो काम है वो भी वही कर रहा है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। उसके बाद जब वो 50 साल का हो जाता है तो उसका बच्चा 25 का होकर घर आ गया, उसकी शादी करो, उसको सभी जिम्मेदारियां उसको संभलाओ, और उसके बाद भैया जंगल में चलो, भगवान का नाम लेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन इस समय तक कोई ना कोई मोहमाया हमेशा थोड़ी बहुत रहती है। यानी बेटे को ये कह सकते हो कि मैं रह रहा हूं, यानी खेत में रह रहा हूं, भैया कोई दिक्कत हो तो आ जाना, पूछ लेना, मेरे से कोई समाधान चाहिए तो कर दूंगा। और 75 के बाद में वो कहां रह रहा है उसके अलावा किसी को नहीं पता होता था। वो बिल्कुल जंगल में सन्यासी का जीवन जीता था। यानी अब वो अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका है और अब वो मोक्ष के लिए कार्य कर रहा है। और यही समय क्या कहलाता था? संन्याश्रम का समय, संन्यास आश्रम का समय कहलाता था फ्रेंड्स। ठीक है, तो
तो ये 4 आश्रमों में जीवन को बांट दिया गया था। अब हम बात करते हैं जीवन के 16 संस्कारों की, कौन कौन से हैं। तो देखो 16 संस्कारों में बात करूं तो लिख देता हूं यहां 16 संस्कार। तो कौन कौन से हैं 16 संस्कार, देखो मैं नाम लिख रहा हूं एक एक करके, फिर समझा देंगे। एक है गर्भाधान, ठीक। दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोनयन, चौथा है जातकर्म, ठीक है। पांचवा है नामकरण, ठीक है। उसके बाद में नामकरण के बाद में उसका छठा संस्कार आएगा, वो कौन सा आएगा, निष्क्रमण। फिर सातवां है अन्नप्राशन, ठीक है। फिर आठवां है उसका चूड़ाकर्म, नौवां है उसका कर्ण छेदन या कर्ण भेदन, 10वां है उसका विद्यारंभ, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 11वां है उसका यज्ञोपवीत या उपनयन, 12वां है उसका कौन सा है, वेदारंभ, 13वां है उसका केशांत, 14वां है उसका समावर्तन, 15वां है उसका पाणी ग्रहण, और 16वां है उसका अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार वेदों ने लिखे हैं। तो अब एक एक करके हम सबको समझते हैं कि क्या है 16 संस्कार। सबसे पहला है दोस्तों गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब क्या है, शिशु का माता के गर्भ में आना या शिशु का माता के गर्भ में आने के लिए जो संस्कार किया जाए उसे गर्भाधान कहते हैं। यानी अब कोई स्त्री गर्भवती हो गई है ऐसा मान लिया, गर्भाधान। उसके बाद पुंसवन। पुंसवन क्या है दोस्तों, ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है, हमारे प्राचीन शास्त्रों से लोग शुरू से क्या करते आए हैं कि भैया पहला तो लड़का ही हो, ऐसी लोगों की सोच रही है। आजकल ऐसा नहीं है, लड़का और लड़की एक समान है। लेकिन वेदों के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार यानी पूजा पाठ की जाती थी उसे पुंसवन कहते हैं। उसे पुत्र आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं सीमंतोनयन की। देखो हमारे यहां भारत में ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है या किसी का विवाह हो रहा होता है तो उस समय उस पर अमंगलकारी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग स्पेशली बड़ी बूढ़ी औरतें नई दुल्हन को कह रहे हैं कि बेटा गर्भवती है तो उधर से मत जाना, उधर बड़ा चौराया है, उधर जाती हैं तो गड़बड़ हो जाता है, 12 बजे के टाइम मत जाना। ऐसे ही शादी के समय भी हमें लोग कहते हैं। फ्रेंड्स एक मिनट, चलिए थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कई बार जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उधर से मत जाना, इधर से मत जाना, अकेली मत जाना। या किसी की शादी होती है तो उस समय लोग कहते हैं कि भैया बाहर जाए तो ये चाकू हाथ में रख लेना, चौराहे की तरफ मत जाना। यानी हमारे यहाँ भारत में ऐसा माना जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उस पर अमंगलकारी या जादू टोने का प्रभाव बढ़ जाता है। तो एक स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जादू टोने और अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है जिसे सीमंतोनयन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जातकर्म। जातकर्म क्या है आप देसी भाषा में समझा दूं तो इसको अपन कहते हैं घूंटी देना। आप समझ जाओगे एक ही बार में।
जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे जन्म होते ही कुछ ना कुछ मीठा खिलाया जाता है, कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए, यानी वेलकम किया जाता है। तो पहले के जमाने में सोने की सलाखा से, सोने की चम्मच से उस बच्चे को कुछ शहद या कुछ भी मीठा चटाया जाता था दोस्तों, ठीक है। आज भी कोई चाय चटवा देता है, पिला देता है जरा सी कोई शहद, तो इसे घूंटी देना बोलते हैं। और इसका जो है बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, बाबा, दादा, ये लोग, मम्मी पापा का नंबर थोड़ा कम ही आता है, तो इनको बोल दिया जाता है। और अपने यहाँ तो ये और कहते हैं, कोई कहता है कि अरे यार जिसने घूंटी दी थी वैसा ही हो गया, किसी को गुस्सा आता तो क्या है, लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इन तो बड़ी वाली बुआ जी, लड़ोकली बुआ जी घूंटी दी थी, ये छोरान तो रोज ज्यादा हो। तो ये बातें कौन करता, तो ये आप समझ गए, इसे घूंटी देना या जातकर्म कहते हैं, ठीक है। फिर है नामकरण, यानी बच्चे जाता है दोस्तों, जैसे देसी भाषा में इसको मैं नावण कह सकता हूं, परशुता स्नान कह सकता हूं। उसी दिन बच्चे का नामकरण होता था पहले के जमाने में, और पहले के जमाने में शास्त्रों में देखकर बच्चे का नाम रखा जाता था। हमारे गांव में तो अजीब व गरीब तरीके से भी बच्चों का नाम रख दिया जाता था दोस्तों। कैसे रख दिया जाता था, जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई तृतीया को पैदा हो गई कोई लड़की, तीज को, तो नाम रख लिया जाता तीजा। लड़का हो गया चतुर्थी को तो चौथमल है, चौथू सिंह। हर गांव में आपको कोई ना कोई चौथू काका मिल जाएगा, लड़कियों की तो चौथी। ऐसे ही पांचे को हो गया तो पांचू राम या पांची, तो ऐसे अलग अलग 11 को हो गया तो 11सी देवी या 11सी लाल। तो ऐसे नाम भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। मंगलवार को हो गया तो हनुमान या मंगल या मंगली, तो ऐसे नाम। खैर आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो पंडित जी तो आते नहीं, आते हैं तो अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर बताते हैं, फिर मम्मी, चाची, जो भी घर वाले हैं वो नेट पर सर्च करके रख देते हैं। तो नामकरण, उसके बाद में अपन बात करते हैं नामकरण के बाद में अगला जो है, नामकरण के बाद में हम देखते हैं कि निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या होता है कि बच्चे को पहली बार कब, लगभग यहां लिख रहा हूं, जन्म के चौथे माह बच्चे को पहले बार घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कराए जाते थे दोस्तों। इसको निष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। उस जमाने में ऐसा होता था। फिर अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में क्या होता है, बच्चे को पहली बार जब वो 6 माह का हो जाता, ध्यान रखना समय का, कितने माह का, यहां लिख रहा हूं 6 माह। जब बच्चा 6 माह का हो जाता था तो पहली बार बच्चे को कुछ भी अन्न का बना हुआ खिलाया जाता था, चाहे वो दाल का पानी ही क्यों ना हो, कुछ मीठा मीठा हलवे जैसा, मारवाड़ी में कहे तो क्या, लपटा, गलावणिया, वही क्यों ना हो, खिलाया जाता था दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना शुरू करते थे। आजकल आ जाता है सेरेलैक फर्स्ट स्टेज, ठीक है। आज भी डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं जब तक बच्चा 6 माह का नहीं हो जाए उसे बाहर का कुछ नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते, चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम का मतलब स्थानीय भाषा में कह दूं दोस्तों तो जड़ूला। जड़ूले का मतलब क्या होता है, मुंडन, यानी कि कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर ले जाकर बच्चे के पहले बार क्या कर दिया जाता था, बाल काट दिए जाते थे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, जड़ूला या मुंडन बोलते हैं। ये आयु के विषम वर्षों में होता है, यानी या तो बच्चा 1 वर्ष का है तब तक, जैसे उसका फर्स्ट बर्थडे आया वो दूसरे वर्ष में हो गया तब नहीं होगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर तीसरे वर्ष में ही होगा, ठीक है, दूसरा बर्थडे आने के बाद। तो ये होता है जड़ूला या चूड़ाक्रम, ठीक है, मुंडन बोलते हैं। कर्णभेदन, उस जमाने में सभी जातियों में कान बींधे जाते थे। ऐसा माना जाता है कान बींधने से या कान में धातु पहनने से आपके हर्निया रोग नहीं होता है, ऐसी उनकी मान्यता थी, ठीक है। उसके बाद में है विद्यारंभ, घर पे ही बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ना सिखा दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। जैसे थाली में ओम लिखकर ओम पढ़ना सिखाया जाता था। तो इस प्रकार से उसको घर पे ही संस्कार देने शुरू कर दिए जाते थे कि बड़ों के पांव छूना चाहिए बेटा, नमस्ते करो, प्रणाम करो। आजकल नहीं सिखाते हैं, आजकल सिखाते हैं मॉम, डैड। खैर, तो इनसे क्या होता है, बच्चा ये भाषा तो बाद में भी सीख ही जाएगा जहां जिस परिवेश में रह रहा है, लेकिन संस्कार बच्चा उसी आयु में सीख पाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को अपन उपनयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनयन, या इसे जनेऊ भी बोल देते हैं दोस्तों। पहले लगभग सभी वर्णों में यह होती थी जनेऊ या उपनयन। इसमें क्या होता था, पूजा करवा के यज्ञ अनुष्ठान करवाने के बाद में बच्चे को एक वाइट सा धागा यहां बांध दिया जाता था, उसे ही क्या बोलते थे, जनेऊ बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो जनेऊ, इसके बाद में बच्चा गुरुकुल भेज दिया जाता था गुरुजी के पास, ठीक है। अब तक वो अबोध था, उस बालक ने, इनोसेंट चाइल्ड था, उसने जो भी गलतियां की वो सब क्षम्य है, क्षमा के योग्य है। लेकिन अब वो थोड़ा सा समझदार हो गया है और उसे पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया है दोस्तों। गुरुकुल में रहेगा वो, वही अध्ययन और अध्यापन करेगा, ठीक है, अध्ययन करेगा
और भोजन के लिए चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो भिक्षा मांगता था, और लिमिटेड था। गुरुजी कहते थे 5 ही घरों से मांगना है तो 5 से ही मांग के लाता था, और जो भी मिलता था वो गुरुजी को आकर अर्पण करता था। गुरुजी अपने लिए कुछ रखकर बाकी बच्चे को दे देते थे दोस्तों। और उस जमाने में उन 5 घरों से उसे इतनी भिक्षा मिल जाती थी कि उसका पेट भर जाता था। क्यों मिल जाती थी? क्योंकि जिन घरों से वो भिक्षा मांग रहा है उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे होते थे। तो माता ऐसा सोचती थी कि जैसे मेरा ही बेटा है, हालांकि उसका बेटा नहीं था, पर ऐसी सोच से सभी के बच्चों को भोजन मिल जाता था। तो गुरुकुल में चला गया और फिर वेद पढ़ाना शुरू कर दिया उसको। उसके बाद में जब वो बच्चा लगभग 16 साल का हो गया तो उसके बाल काट दिए जाते थे दोस्तों, ठीक है, पूरा बाल काट देते थे, केवल चोटी रखते थे। इसे केशांत या गोदान कहते हैं। ये लगभग 16 वर्ष की आयु में था, ताकि विद्यार्थी अपनी सुंदरता पर स्वयं मोहित ना हो। आप देखते हैं इस उम्र के बच्चे 15-16 साल के नहाने में, बालों को केयर करने में, उनको सेट करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए अध्ययन के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए वो लोग बाल ही नहीं रखते। अब नहाने में भी टाइम नहीं लगेगा, तैयार होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और आदमी और अन्य चीज़ों में भी समय खराब नहीं करेगा, ठीक है। कहते हैं कि शिखा इसलिए रखी जाती थी कि उससे उनका ज्ञान स्टोर रहे। आगे बढ़ते हैं। समावर्तन, समावर्तन को कहते हैं स्नातक, यानी कि अध्ययन पूरा हो गया है दोस्तों। अब वो बालक घर जाएगा, यानी स्नातक का मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो गई है उसकी। अब उसके घर वाले अपने घर की हैसियत के हिसाब से कपड़े वपड़े लाएंगे, हवन होगा, बच्चे को विदा करके ले जाएंगे, गुरुजी से आशीर्वाद लेगा, उचित दक्षिणा देगा, और अब घर जाएगा। और घर जाते उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा दोस्तों। पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, और जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। खैर मजाक की बात है, पर सच है कि विवाह के बाद कुछ बचा ही नहीं है, अंत्येष्टि हो रही है, डायरेक्ट अंतिम संस्कार है। खैर नहीं है, सारे संस्कार वो अपने बच्चों के लिए करेगा दोस्तों, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर होती है तो वो एक गृहस्थ पर होती है दोस्तों, ठीक है। तो अंत्येष्टि जीवन का अंतिम संस्कार है। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार उस जमाने में प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने ही पड़ते थे दोस्तों। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं विवाह के प्रकार। तो देखो, विवाह कितने प्रकार का होता था मैं आपको बता देता हूं। पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपन क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? विवाह के प्रकार। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह 2 प्रकार का होता था दोस्तों। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन से? समझिए। एक है अनुलोम, क्या होता है अनुलोम में मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर उच्च वर्ण का वर का है, उच्च वर्ण का, इधर लिख देता हूं, तो यहां लिख रहा हूं दोस्तों इसी को। तो उच्च वर्ण का तो क्या हो गया? वर हो गया। और उसकी तुलना में वैदिक साहित्य के अनुसार निम्न वर्ण की वधू। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, जैसे वर ब्राह्मण है और अगर ये किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह करता तो इसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं दोस्तों। अगर वर वैश्य है और उसने किसी शूद्र कन्या से विवाह किया तो भी ये क्या है? अनुलोम है। अगर वर क्षत्रिय है और उसने किसी वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह किया तो वो कैसा विवाह है? अनुलोम विवाह है दोस्तों। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, अब दूसरा प्रकार है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम में इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या अपोजिट हो जाएगा?
निम्न वर्ण का वर अगर अपने से उच्च वर्ण की वधू से शादी करता है तो वो प्रतिलोम विवाह है। जैसे कि मान लो कोई शूद्र वर है और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल से उत्पन्न कन्या से विवाह करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। इसी प्रकार से अब हम देख सकते हैं कि अगर कोई वैश्य वर है और उसने किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो ये भी प्रतिलोम है। और इसी प्रकार से अगर किसी क्षत्रिय वर ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया तो वो भी प्रतिलोम है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सेम में ही कर लिया तो वो सवर्ण विवाह हो गया, उसका कोई अलग से प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो था विवाह का प्रकार किसके आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अब है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर विवाह का प्रकार। किसके आधार पर? परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर विवाह के प्रकार। तो रीति रिवाज या परंपरा के आधार पर विवाह होते थे दोस्तों 8 प्रकार के। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। मैं एक बार नाम लिख देता हूं, फिर अपन देखते हैं। चलो, सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं देव विवाह, फिर बात करते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रजापत्य विवाह, उसके बाद हम बात करते हैं गंधर्व विवाह, उसके बाद असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं जिनको हम बात करते हैं एक एक करके। ब्रह्म विवाह आधुनिक अरेंज मैरिज के समान है दोस्तों। अरेंज मैरिज के समान है। अरेंज मैरिज का मतलब है इसमें वर और वधु के घर वाले मिलकर संबंध तय करेंगे, समस्त औपचारिकताओं का निर्वाह होगा और इसमें दहेज लिया और दिया नहीं जाता है। लड़की के पिता अपनी इच्छा से स्वर्ण आभूषणों से या किसी भी प्रकार से लड़की को विदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है दहेज लिया और दिया नहीं जाता है। वर और वधु एक दूसरे के योग्य होते हैं। ठीक है, देव विवाह, इसमें जो यज्ञ का पुरोहित होता है उससे कन्या का विवाह कर दिया जाता था, ऐसे विवाह कहते थे देव विवाह। आर्ष विवाह, इसमें एक जोड़ी बैल या गाय वर वधु के पिता को देता था, यानी एक तरीके से वो ये दिखाना चाहता था कि मैं कैपेबल हूं, मैं सक्षम हूं, कमा सकता हूं। ठीक है, प्रजापत्य विवाह में लड़की का पिता यानी कि वधु का पिता दोनों को धर्म आचरण करते हुए जीवन जीने की शिक्षा देता था। तो धर्माचरण की शिक्षा देता था कि धर्माचरण करते हुए जीवन जीना है आपको, राइट। चलिए, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें गंधर्व विवाह, तो आधुनिक प्रेम विवाह के समान है, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे की मर्जी से विवाह कर लेते थे और घर से भागकर भी कर लेते थे। जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मणी से किया था, अर्जुन ने सुभद्रा से किया था, संयोगिता और पृथ्वीराज का था, वो सब गंधर्व विवाह है। असुर विवाह, असुर विवाह किस श्रेणी में आता है उसको मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे। तो असुर विवाह आता है जिसमें
लड़की की इच्छा हो या ना हो, लड़की के घर वाले, उसके अब माता पिता हैं, चाचा चाची है, नाना नानी है, या मामा है, फूफा है, पुरानी मूवीज में देखा है, जो निकृष्टतम गार्जियन है, वो लड़की का विवाह पैसा लेकर कर देते थे, यानी लड़की के लिए योग्य वर नहीं तलाशते थे। लड़की अगर 20 की है तो हो सकता है वर 50 का भी हो, 55 हो, काड़ा हो, कोड़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पैसा लेकर विवाह कर दिया जाता था। इसमें दापा होता है, यानी वधू के बदले वर द्वारा वधू के पेरेंट्स को, घर वालों को वधू का मूल्य चुकाया जाता था दोस्तों, उसे दापा कहते हैं। राक्षसवाद, जबरदस्ती अपहरण करके विवाह कर दिया जाता था, ऐसा क्षत्रिय कुल में उस समय उचित माना जाता था। लेकिन विवाह के बाद उस लड़की को समस्त प्रकार का सम्मान मिलता था, जैसे चाहे वो रानी बनी तो उसको रानी का सम्मान मिलेगा, यानी कि विधिवत रूप से विवाह के बाद जो एक स्त्री को सम्मान मिलता है वो सब उसको मिलता था। ठीक है, जैसे इतिहास में हम बात करें तो भीष्म पितामह अपने भाई चित्रांगद और विचित्र मीरे के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके लाया था। पिशाच विवाह की श्रेणी में ही नहीं आता है दोस्तों, जबरन किसी स्त्री के साथ रहना, ठीक है, या संबंध बनाना इसकी श्रेणी में आता है, यानी कि जैसे कोई एकांत में जाती हुई, सोती हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। ये सबसे अच्छा है और ये सबसे निकृष्टतम है। चलिए, उसके बाद में अपन देखते हैं कि उस जमाने में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर जन्म से ही 3 प्रकार के ऋण हैं, त्रिऋण, जिसे हम ऋण त्रयी भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं वो 3 ऋण कौन कौन से थे। एक था दोस्तों देव ऋण, एक है आपका पितृ ऋण, और एक था आपका कौन सा ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण का मतलब प्रकृति से, देव का शाब्दिक अर्थ होता है जो देता है, यानी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों, तो प्रकृति को रीपे करने का, वापस लौटाने का समय आ गया है। और इसका तरीका है दोस्तों यज्ञ अनुष्ठान करना और प्रकृति संवर्धन, पेड़ पौधे लगाना, और ये सब इसके अंतर्गत आता है। यज्ञ से केवल देव देवता ही प्रसन्न नहीं होते दोस्तों, वातावरण भी शुद्ध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पितृऋण। पितृऋण यानी कि अपने माता पिता ने अपने को जन्म देकर इतना बड़ा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो उसका कैसे कर सकते हैं। जो दिवंगत हो चुके हैं, हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं, उनका श्राद्ध वगैरह निकलता है। जो जीवित हैं उनकी सेवा करना है, उनका आदर करना है, और उनके वंश को आगे बढ़ाकर, यानी कि पुत्र को जन्म देकर हम इस ऋण से उऋण हो सकते हैं। ऋषि ऋण, ऋषियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस जमाने में ऋषि ही वैज्ञानिक थे, ऋषि ही डॉक्टर थे, सब कुछ ऋषि थे। तो ऋषियों की सेवा करना है, ठीक है, ऋषियों का आदर सत्कार करना है, दान पुण्य करना है, साथ ही साथ ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है दोस्तों, और ज्ञान का सदुपयोग। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऋण के अंतर्गत आता है। ये 3 प्रकार के ऋण हैं और इन तीनों ऋणों से हमें उऋण होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामाजिक जीवन में वैदिक काल की मुख्य मुख्य बातें हमने देख ली है। शेष धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।